आपका इंतजार था जनाब। मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत का। मैं तो फर्शी पहनूंगी। माशाल्लाह फ्रेंड्स, इतना प्यारा डिजाइन डाले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैदराबादी रूम के ब्लॉग में आप सबका खुशामदीद। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है सो एडिट हो रहा, अब थोड़ा लेट ही सही लेकिन हो रहा तो सही। तो आप लोग पीछे ना को लग जाओ, इतना लेट देखो एडिट करके डालने में हालत बहुत थक जाती। पहले रमज़ान भी था इसलिए तो समझो आप लोग अभी थोड़ा ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, कब से की दिल बोल रहा था मेरा फ्रूट कस्टर्ड खाना, बोले तो अपनी जुबान में फ्रूट का मीठा। तो देखे ना आप लोग, कस्टर्ड पाउडर लेके दूध, ठंडा वाला दूध लेके मैं मिक्स करके ऐसा सा बैटर बनाई और ये वेनिला फ्लेवर का था, इतना जबरदस्त है मालूम। ये वाला ट्राई करो आप लोग भी लेने का। पे है सो दूध और शक्कर है सो उबाल दी। अच्छा, अब डाल देंगे इसमें कस्टर्ड। चमचे ऐसे अपने पीछे कैसा रुकते नहीं, वैसे ही ऐसे इसका भी चमचा हिलाते रहना। कहीं को बोलते हो अगर नहीं हिलाए तो घाटे बन जाते, वो क्या बोलते लुंडे बन जाते, इसलिए चमचा मारते रहना ज़रूरी है। ऐसा थिक बनाई थी मैं, ज़्यादा पतला है सो घर में खाते नहीं, इसलिए ऐसा इतना थिक बनाई। पतला रखना है या थिक रखना है आप लोगों की मर्जी है, डालते खुद ही जब भी चेक कर लेना। यहाँ पे ऐसा मैं एक ठंडा पानी ली भगोने में, उसको भगोने को ऐसा वो भगोने में उतार दी। मैं कहीं बोलो तो जल्दी ठंडा हो जाना इन्हें, कैसा अपन एंड टाइम पे कामा करते ना, इसलिए। तो ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ मैं, ये है सो कॉटन का फ्रॉक है, इतना सॉफ्ट। इस्त्री करना तो होता नहीं, देखो अब रोजे में कैमरे में इतना पीला दिख रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे है सो कस्टर्ड ठंडा होके जबरदस्त जम गया था। तो उसी के साथ है सो मैं अम्मी यहाँ पे तरबूज भी काट दिए, तरबूज नहीं है ये, सेब काट दिए थे, अनार भी छिल दिए थे। कस्टर्ड को है सो मैं क्या कर रही हूँ, भगोने में डाल दे रही हूँ, सब कुछ इसमें डाल रही हूँ। तो अब पूरा डाल दी मैं। इसमें डालना है फ्रूट जो कट करके रखे, और 2 मैं मौज भी डाल रही हूँ। खाली ऐसा मौज का भी बनता बहुत मजे का, आप लोग वो भी बना सकते हैं। पहले ऐसा सेब डाल रही थी मैं, लास्ट में सेब काटी और पहले डाल रही हूँ, कहीं बोलते हैं जल्दी काला हो जाता लोगों के दिलों के जैसा। छोड़ो, मजाक था। अब ऐसा मैं सेब डाल दी थी, इसमें डाल रही हूँ मैं अनार। फ्रूट के मीठे में देखो अनार रहना जरूरी है, कुछ भी नहीं रहा तो नहीं रहा। अनार से कितना जबरदस्त दिख रहा देखो। और ऐसा मैं पीसेस करके क्या करी, मौज भी डाल दी, मौज भी काट के डाल दी। अच्छा, मैं इसको मिक्स कर दी। फिर ऐसा मेरे को दिखा कम मौज, तो फिर एक डाली मैं, 3 हो गए समझो मौसा, डाल के ऐसा पूरा मिक्स कर दी अच्छे से। और यहाँ पे साइड में ऐसा तरबूज भी काट के रेडी है, और इतना मीठा तरबूज था ना, मैं ये बता नहीं सकती आप लोगों को। और अनानास भी बहुत मीठा था। और ऐसे इसमें बादाम, काजू, किशमिश नहीं डाले तो कैसा मेरी गिरी नहीं दिखती ना। कॉमेडी सुधरी देखो मेरे को, ठीक है। कुछ भी बोल रही हूँ मैं, इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना, जला हुए मुँह लेके नहीं रहना वैसे भी। तो मैं डाल रही हूँ अब किशमिश इसमें, ऐसा किशमिश, बादाम, काजू बहुत अच्छा दिखता। काजू तो था नहीं, लाइट लियो। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया फ्रूट का मीठा। अब रखना है इसको फ्रीजर में ठंडी के लिए। तो अब बना रही हूँ मैं मोहब्बत का शरबत अफनान के लिए। अफनान को बहुत पसंद है इसलिए। और यहाँ पे मैं फ्रेश ऐसो तरबूज ली थी, लेकिन वो पहले वाला जो काटे वो बहुत जबरदस्त था। ताज़ा कितना भी दियो, बासी चीज़ें पसंद आते अपने को। और ऐसा आप लोगों को बताने के चक्कर में देखो ऐसा गिरता, इसलिए ऐसो आराम से देख के डालना पड़ता बंद करके। शक्कर डाल रही थी मैं टेस्ट के हिसाब से, मेरे टेस्ट के हिसाब से तो देखो बिल्कुल भी नहीं था। कई को बोले तो मेरा बस चले तो मैं डालूँ सिर्फ आधा चमचा इतना, लेकिन अफनान और ऐसा पप्पा मीठा पीते, इसलिए मेरे को डालना पड़ा 1.5 चमचा। कम ही डालना है इसमें। कहीं को बोले तो रूह अफ़ज़ा जो रहता वो ऑलरेडी इतना मीठा रहता ना, इसलिए। तो शक्कर मिला के ऐसा मैं रख दी थी थोड़ी देर। अब डाल रही हूँ मैं रूह अफ़ज़ा। इससे ऐसा जो पिंक कलर आता डार्क, मेरे को वैसा अच्छा दिखता, इतना लाइट नहीं। 2 या 3 चमचे डाली समझो मैं, अच्छा एकदम पिंक कलर आना बोल के। उसके बाद ऐसा देखो कलर आया नहीं आया, गुलाबी गुलाबी। अब ऐसा क्या करी मैं, पीसेस करी बारीक बारीक तरबूज के, वो भी काट के डाल दी थी। थोड़ी बर्फ थी रखो हुई, वो भी डाल दी मैं, ठंडा रहना बोल के। तो अच्छे से मिक्स करी मैं, आप लोग देखो जबरदस्त दिख रहा। और ऐसा अपन कैसे हैदराबादियों को बीच नहीं रहना खाने में पीने में, वो भी निकाल दी, एक बीच नहीं रही जैसा रखी। तो रेडी हो गया टाइम पे मोहब्बत का शरबत। तो
अफनान भी है सो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आपका इंतजार था जनाब। और उसके साथ ही यहाँ पे बन गए आलू के बोंडे जबरदस्त, आलू के भजिए भी अफनान के फेवरेट। तो बनाइए फ्रूट का मीठा भी। तो माशाल्लाह। तो टाइम से पहले हो गया पूरा रेडी। चलो। रमज़ान 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 या हबीब, रमज़ान 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 या हबीब, रमज़ान रमज़ान या हबीब, रमज़ान। आलू के भजिए अच्छे नहीं, आलू के पकोड़े। आलू के बोंडे। आलू बोंडे और आलू के भजिए दोनों बहुत पसंद है। इनका फेवरेट है इनके, लेकिन हमारी मिर्चियाँ हैं जिंदगी की। ये लीजिए मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत का। अच्छा। मैं इसमें बालंगे भी डाली, मेरे उसमें नहीं डाली। हलाल शेफ। वो जबरदस्त है, रमजान में स्पेशल। मोहब्बत है शरबत, और शरबत भी बर्फ वो शरबत देता, और मैं शक्कर भी बराबर डाली। हाँ बराबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए चाय, वो दोनों हाथ से पकड़ना रख के, पहले इन्हें अलग ही है। कौन सी लेना? ये क्या था? खतरों से खेल रहे हैं। आहा, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। 1 hour later। ज़्यादा खोल लिए, अब खाइए फ्रूट का मीठा जो मैं बनाई। वेलकम। बराबर है शक्कर। बराबर है। आपको खाओ आप। अफनान के लिए है सो मैं टिफिन भी यहाँ पे पैक कर दी, खाना नहीं खाया उन्होंने, बाद में खाते, और उसके साथ मीठा भी। अफनान जा रहे काम पे। ये लीजिए आपका टिफिन, खाइए बाद में। लालो शॉपिंग कर दो। ये ईद की शॉपिंग इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं ईद में। The next day। तो अच्छा जी, हम लोग आज जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए फाइनली। अफनान है सो रमजान के टाइम पे तो साथ नहीं चलते, बस ये भी दे दिया तो लेकिन काफी है। बड़ा हरामी हो बेटा। अम्मी के साथ जा रही हूँ मैं, जितना हो सके आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, तो व्लॉग में एंड तक बने रहो, रमजान का पूरा कलेक्शन बताती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग चले अब शॉपिंग के लिए, और बाहर देखो इतना चक चक था, लेकिन उसके साथ ट्रैफिक भी था। फिर हम लोग कब निकले, रोजा खोल के आराम करके 10-11 बजे गए, तो भी है सो इतनी ट्रैफिक मिलीच हम लोगों को। मैं खुश हो रही थी, ठंडा है, ट्रैफिक नहीं है, मस्त जाएंगे, लेकिन नहीं हो सका ऐसा। ये देखो इतनी ट्रैफिक थी, इसलिए बोलते पहले सोच लेना भी नहीं, ज्यादा खुश भी नहीं होना, ये हाल होता। और चार मीनार पहुंचे बाद में ये हाल था, देखो डेंजर। लेकिन कुछ भी बोलो, चार मीनार जाना तो रमजान में बनता, लाइटिंग डेकोर देख के तो मजा आ गया। और मैं पहले शोरूम में गई, ये वाला पुराने यहाँ पे ऊपर कोटी के गरारे ये रखे हुए थे, देख के मेरा मूड ऑफ हो गया। कितना लंबा दिख रहा है चार मीनार। यहाँ पे है सो फ्रेंड्स, ये वाला अच्छा दिखा मेरे को, इसके साथ पर्स भी था, कई को तो नहीं मालूम लेकिन था। यहाँ पे ऐसा इसको गरारा था और भारी काम मेरे को अच्छा दिखा, लेकिन रेड एबर की लाइट ले ली मैं। उसके बाद ऐसे ये देखी मैं, फर्शी चल रहा ना, फर्शी लहंगा, फर्शी शलवार, तो ये फर्शी लहंगा था, इसका दुपट्टा ऐसा था, बड़ा अच्छा था, लेकिन चमकी के काम का था, पुराना हो गया ये। अब है गोटा पट्टी का काम चल रहा, तो मेरा दिमाग में वही था, वो लूंगी। और ये एक कलर था, उसमें 3 कलर थे उसमें, और व्हाइट, और ये गंदा वाला ग्रीन कलर सबसे गलीज दिखा। पिंक तो मैं खोलने नहीं लगाई। एक और एक कलर था, वो भी अच्छा दिखा मेरे को। व्हाइट भी अच्छा दिखा, लेकिन वो ना पुराना हो गया डिजाइन, कुछ नया पहनेंगे बोल
के नहीं ली। मैं तो फर्शी पहनूंगी। अच्छा। वो बोलते ना एक बार देख लिए पसंद आ गया। मेरे को व्हाइट में दिल था, व्हाइट पसंद आ रहा था ना। दूसरा कलर भी पता है, ये वाला, ये पिस्ते का कैसा कलर रहता वैसा था सेम। लेकिन ऐसा आप लोग कैमरे में कैसा दिख रहा कि दूर जाके देखे तो अच्छा दिखता है, दूर से बता रहे हैं। हाँ अच्छा दिख रहा। हटो बस। दोनों अब भी बताए वही मैं लगा के देखी, एकदम क्या अच्छा है। कलर बड़ा प्यारा था इसका पिस्ते का, लेकिन एकदम ऐसा थैले के जैसा है। इसको ऑल्टर कराना पड़ता, टेलर्स तो लेते नहीं एंड टाइम पे। इसका दुपट्टा अच्छा है नहीं, हर सूटों में दुपट्टे अच्छे मिल जाते, लेकिन ये बहुत हैवी काम भी था। ऐसा दिख रहा था कि मैं शादी के लिए ले रही हूँ। फर्शी लहंगा मैं अभी तक नहीं पहनी, इसलिए ऐसा मैं लगा के देख रही थी कैसा लुक आता है इसका। तो ऐसा आ रहा था, अच्छा दिख रहा था। और ये एक बताए ये ब्रोकट में था लेकिन गरारा था। इनके पास सिंपल बोले तो ये दिख रहा था, लेकिन कैमरे में ज्यादा डार्क दिख रहा। सामने लाइट था ये ऑरेंज कलर का। इसका दुपट्टा भी अच्छा था, लेकिन वही है ना, गरारा पहन लिए, प्लाजो भी पहन लिए। कुछ न्यू सिंपल डिजाइन होना था, मेरे को नहीं था इनके पास। ये एक और एक बताया ना, फिर ये भी ऐसे बड़े पैंचों का प्लाजो था और इसका दुपट्टा कुछ ऐसा था। उतना पसंद नहीं आया मेरे को ये वाला भी। इसका काम देखो कुछ ऐसा था, सामने से अच्छा था ये भी। इसमें और कलर्स भी थे, लेकिन मैं नहीं देखना चाहिए, मेरे को पसंद ही नहीं था। ये दूर जाके ना फिर से बता रहे। ये वाली गली आ गए थे हम लोग। यहाँ पे इतने दुकाना रहते हैं, सूट्स और साड़ियाँ मिल जाते हैं यहाँ पे। तो मेरे को ये वाला देखी मैं, ये ब्लू कलर में था, नेवी ब्लू। इसमें सेम ऐसा वाला ब्लैक था, ये अच्छा दिखा मेरे को। और ऐसा कुछ न्यू दिखा मेरे को। और इसका दुपट्टा था ये वाला, ऊपर ऐसा वेलवेट में कोटी है। ये वाला भी आलिया कट न्यू चल रहा है। ये बैग देखे गलीस हो गया इसको। लेकिन अच्छा दिखा, ये आलिया कट न्यू निकला, गरारा है इसके साथ नीचे के पास ब्लैक और पीछे मरून। देखो इतना अच्छा दिखा। और ये वाले देखो पूरे कलर्स लगा दिए थे, न्यू डिजाइन, स्टाइलिश, अच्छे दिख रहे थे ये वाले भी। की दुकान पे भी बहुत अच्छे अच्छे थे। ये देखो गरारे एकदम ब्लैक बोले तो ये थे पूरे। इसके आस्तीन देखो एकदम स्टाइलिश, अच्छे दिख रहे थे। फिर मैं जन्नत आ गए थे हम लोग। जन्नत में देखेंगे स्टॉक आया नहीं आया, पुराना ही है। यहाँ पे भी है सो चमकी के काम के पुराने प्लाजो गरारे थे। ये वाला कफ्तान था लेकिन नॉर्मल था, मेरे को पसंद नहीं आया ये भी। उसके बाद हम लोग बाजू भी गए यहाँ पे, वहाँ पे भी सही नहीं दिखे। सूटा देख देख के आँखा वो गए थे मेरे। ऊपर से रोजा खोले चल के, पब्लिक इतनी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये देख लेते हैं यहाँ पे ठहर गई। इतना प्यारा है, देखो जूस पी सकते, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते। अच्छा दिखा मेरे को ये वाला। ये देखो इतना छोटू, इतना अच्छा दिख रहा था मेरे को ये भी। आगे जी फिर से सूटा देखने के वास्ते। ये देखो न्यू आलिया कट है। नायरा कट तो साइडों से रहता ना, ये आलिया कट है बीच से। ये भी अच्छा दिख रहा था। कलर देखो इसका जबरदस्त दिखा मेरे को। और आलिया कट, कफ्तान और फर्शी शलवार, फर्शी लहंगा ये चल रहे थे। काम भी है सो गोटा पट्टी का चल रहा अब, लेकिन है सो ये आलिया कट मेरे को बहुत अच्छा दिखा। कलर भी इसका, डिजाइन भी ईद में पहनने के लायक है। और दुपट्टा देखो इसका, मेरे को बहुत जबरदस्त दिखा। जो पर्पल कलर का था ना वो वाला, उसमें सेम ये एक भी कलर था। इनके पास सिर्फ 2 कलर थे आलिया कट में, लेकिन मेरे को ये वाला कलर उतना पसंद नहीं आया। एक ये भी था देखो, इसमें भी 2 कलर थे। डिजाइनर पीसेस है ये वाले। सिंपल सोबर सूट बोलते हैं ना, पूरा ये सूट था डिजाइनर पीस। सामने से बड़ा खूबसूरत था, शाइनिंग थी, कैमरे में नहीं दिख रहा लेकिन अच्छा था। देखो सामने से सूट, लेकिन ऐसा बोलते नहीं 1 सेकंड में पसंद आया खरीद ले, वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा था मेरे को। कुछ अलग पहनना चाह रही थी मैं। इसका कलर देखो, पुलिस वालों का ड्रेस कैसा रहता वैसा कलर था इसका। मैं लगा के देखी शर्ट, फिर ऐसा दुपट्टा भी ओढ़ के देखी, मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ से ऐसा चार मीनार से मैं कुछ भी नहीं ली, बहुत थक गए थे हम लोग। सीधा चले गए उसके बाद दावत रमजान जी। यहाँ पे ऐसा जबरदस्त सूटा थे। यहाँ पे गई मैं बेगम्स में, ये वाले कफ्तान देखी और सूट भी मैं यहीं से ली। फाइनली अफनान की बेगम से शॉपिंग करके अब जा रहे थे हमारा सीधा घर। 2 या 3 दिन के बाद फिर ऐसे हम लोग आए थे लाड़ बाजार। चूड़ियां तो बंद थे पहनना, लेकिन अब क्या है सो मेरे को कुछ अलग चाहिए था। जैसे गोट के स्टाइल में होना था मेरे को, जो मैं नहीं पहनी वैसा वाला पहनना चाह रही थी।
चिड़िया गोटा बोले तो अपना हैदराबाद में लाड़ बाजार बहुत फेमस है, इसलिए ऐसा हम लोग आ गए थे और थोड़ा बहुत सामान भी लेना था। ये वाले तो देखो शादियों में पहनने के, ये देखी मैं स्टोन के अच्छे दिखे। ये वाला भी मेरे को कुछ न्यू दिखा। यहाँ पे है सो एक से एक डिजाइन था गोटों का। इतनी मुसीबत से ये वाला एक पसंद आया मेरे को, लेकिन ये छोटा था, मेरा साइज ही नहीं था। उसके बाद है सो मैं ये वाला भी देखी दूसरा डिजाइन में, ये वाला भी और छोटा था। कुंदन के, स्टोन के, पर्ल्स के बहुत जबरदस्त थे और जबरदस्त प्राइस था देखो ये वालों का। उसके बाद है सो मैं आ गई थी बटवा लेने के वास्ते। ये देखी मैं, इतना प्यारा दिखा और ये पूरा हैंड वर्क है पर्स का, जबरदस्त दिखा मेरे को। उसके बाद ऐसो ज़्यादा शूट नहीं करी मैं, पर्स बालियाँ वगैरह लिए सो हम लोग सीधा है सो चले गए यहाँ से। पब्लिक देखे कितनी थी, फुल टू थक गए थे हम लोग टोली चौकी भी गए थे, वहाँ भी शूट नहीं करी मैं। सैंडल वगैरह ली और अब नहीं होता बगे सीधा हम लोग घर को चले गए। और लाइटिंग कितने अच्छे दिख रहे। ईद के दिन मेहंदी नहीं रही हाथों पे तो ईद दिखती क्या वो इसलिए ऐसा मेहंदी डालने के लिए आ गए थे फरहीन मेहंदी आर्टिस्ट, इन्हों घर पे आके डाले। अगर आप लोगों को भी मेहंदी डलाना है फरहीन मेहंदी आर्टिस्ट से तो है सो घर पे आके मेहंदी डालते। इनके पास अवेलेबल है होम सर्विस भी। अगर आप ब्राइडल है या नॉन ब्राइडल है तो भी है सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेहंदी डालने के लिए फरहीन को। एक हाथ पे बैक साइड पूरा कंप्लीट हो गया था तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डिटेल में है सो क्लोजअप लगा के मैं मेहंदी दिखा रही हूँ आप लोगों को। जब भी मैं मेहंदी डाली थी बकरीद में, आप लोगों को बताई ने मैं ना खूबसूरत डिजाइन डाले, मेरे को इतना पसंद आया ना, फिर मैं इनसे डलाई इसलिए। और ऐसा अफनान को भी बहुत पसंद आया फिनिशिंग डिजाइन, और ऐसा भी कंप्लीट भी नहीं हुआ पूरा हाथ। और हाँ, हिना मेहंदी भी इन्हों खुद घर पर बनाते, जो बाहर की अपन यूज करे तो कैसा हो जाता हाथ, इससे नहीं होता। तो आप लोगों को खरीदना है तो ये भी ले सकते हैं आप लोग। भी है सो सिर्फ बैक साइड है सो दोनों हाथों पे कंप्लीट हुआ, इतना प्यारा दिख रहा। अभी पूरा कंप्लीट हुआ जब देखो। यहाँ पे कंप्लीट हो गई बैक एंड फ्रंट मेहंदी पूरी। अफनान की इरम लिखे, इतना प्यारा। और हाँ, पैरों पे भी थोड़ा सा डिजाइन। अम्मी को ये फ्लावर्स बहुत पसंद आए। अफनान की इरम की मेहंदी कैसी दिखी जरूर बताना। तो फ्रेंड्स इतना ब्यूटीफुल डिजाइन डाले माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा बकरीद में भी ये डिजाइन बहुत पसंद करते हैं, अभी भी रमजान में भी उन्होंने डाले जबरदस्त। अगर आप लोगों को भी डिजाइन डलाना है तो उनकी आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर देती हूँ, आप लोग जाओ डीएम करो, ऑर्डर बुक करो। जज़ाकल्लाह खैर। चांद रात मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।